नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन क्या है? तो भारत की आज़ादी में भारत छोड़ो आंदोलन का एक बहुत बड़ा रोल है। महात्मा गांधी के जीवन में भी भारत छोड़ो आंदोलन का बहुत बड़ा रोल है। अब हम लोग, जैसा कि इस चैनल पे पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक का लाइन बाय लाइन हिस्ट्री अपलोड है। तो इस चैनल पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले दोस्तों को ध्यान में रख करके वीडियो बनाया जाता है। इसमें एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड 6 से स्टैंडर्ड 12 तक का सारा चैप्टर लाइन बाय लाइन अपलोड है, क्योंकि मेरा एक ख्याल है कि परीक्षा में क्वेश्चन आप तभी लिख पाएंगे जब आप किताब की बात को लाइन बाय लाइन पढ़े होंगे। चैनल चाहे कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, अब पढ़ाई तो आप ही को करना है। तो बिना पढ़े हुए पढ़ाई होगी नहीं। जो पाठ में जो लिखा है, लाइन बाय लाइन जो लिखा है, उसकी चर्चा करना निहायत ज़रूरी है। तो इसी को ध्यान में रख करके आज आपकी सेवा में ये भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में ये वीडियो प्रस्तुत है। क्रिप्स मिशन की विफलता। क्रिप्स मिशन की विफलता के बारे में क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया। अगस्त 1942 में शुरू हुए इस आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया, क्विट इंडिया मूवमेंट। हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़ फोड़ की कार्रवाइयों के जरिए आंदोलन चलाते रहे। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियां, इसका मतलब है कि अंडरग्राउंड होकर के मतलब अगर खुलेआम सरकार के सामने खड़ा होकर के अगर वो आंदोलन करते तो सरकार उनको अरेस्ट कर लेती, गिरफ्तार करके जेलों में डाल देती और उनकी गतिविधियां प्रतिबंधित हो जाती। तो वे छुप करके, इसी को कहे भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियां, सरकार का विरोध करते रहे लेकिन छुप करके, अंडरग्राउंड हो करके। तो भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे कौन? जयप्रकाश नारायण। पश्चिम में सतारा और पूर्व में, पश्चिम में सतारा जगह है और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई थी। अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति काफ़ी सख्त रवैया अपनाया, फिर भी इस विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर से ज़्यादा समय लग गया। सरकार को इस आंदोलन को दबाने में साल भर से ज़्यादा समय लगा। भारत छोड़ो, जिसे हम क्विट इंडिया आंदोलन कहते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं, तो भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया, अट्रैक्ट किया। उन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। जिस दौरान कांग्रेस के नेता जेल में थे, उसी समय जिन्ना तथा मुस्लिम लीग के उनके साथी अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाने में लगे थे। इन्हीं सालों में लीग अर्थात मुस्लिम लीग
को पंजाब और सिंध में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला, जहां अभी तक उसका कोई खास वजूद नहीं था। मुस्लिम लीग का प्रभाव पंजाब और सिंध में बढ़ा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। जून 1944 में जब विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था, कब? 1944 में, तो गांधी जी को रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद उन्होंने कांग्रेस और लीग के बीच फासले को पाटने के लिए जिन्ना के साथ कई बार बात की। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में फासले बढ़ गए थे, तो जब फासले बढ़ गए तो फासले को पाटने की ज़रूरत थी। तो ये कार्य महात्मा गांधी ने करने का प्रयास किया। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। 1945 में क्या हुआ? ब्रिटेन में, जिसके हम गुलाम थे, जिसका हिंदुस्तान गुलाम था, में लेबर पार्टी की सरकार बनी। ठीक है, तो लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, वहाँ पार्टियां सरकार में होती हैं, तो उसमें लेबर पार्टी की सरकार बनी। कब? तो 1945 में। उसके पहले कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। यह सरकार भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी। जैसे विपक्ष हमारे यहाँ अनाप शनाप वादे करता रहता है, उसी तरह से यह सरकार, मतलब लेबर पार्टी की सरकार ने इंग्लैंड में भारत को आज़ादी देने की बात कही थी अपने चुनावों के दौरान। वहाँ जब इलेक्शन हुआ तो इस इलेक्शन में कंजर्वेटिव पार्टी, जो भारतीय आज़ादी की पक्षधर नहीं थी, तो लेबर पार्टी ने वहाँ घोषणा की कि भाई हम भारत को आज़ाद कर देंगे, और उसकी सरकार बन गई। जब वो पावर में आई तो जाहिर था कि चारों तरफ ये माहौल हो गया कि अब तो भारत को आज़ादी मिल जाएगी, क्योंकि लेबर पार्टी के घोषणा पत्र में ये था, लेबर पार्टी ने घोषणा की थी कि वो भारत की आज़ादी का समर्थन करेगी। उसी समय वायसराय लॉर्ड वावेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों का आयोजन किया। लॉर्ड वावेल साहब, इन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के कई प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों का आयोजन किया। 1946 की शुरुआत में प्रांतीय विधान मंडलों के लिए नए सिरे से चुनाव कराए गए। 1946 में क्या हुआ? उसकी शुरुआत में ही प्रांतीय विधान मंडलों के लिए नए सिरे से चुनाव कराए गए। प्रांतों में जो विधान मंडल थे उनके लिए चुनाव हुए। सामान्य श्रेणी में कांग्रेस को भारी सफलता मिली। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। राजनीतिक ध्रुवीकरण पूरा हो चुका था। 1946 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। कैबिनेट मिशन का यह प्रयास भी विफल रहा। वार्ता टूट जाने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया। इसके लिए लीग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया। इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन तय किया गया। उसी दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष हुआ। यह हिंसा कलकत्ता से शुरू होकर ग्रामीण बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रांत व पंजाब तक फैल गई। कुछ स्थानों पर मुसलमानों को तो कुछ अन्य स्थानों पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। मतलब सांप्रदायिक दंगे हुए। फरवरी 1947 वावेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया गया। उन्होंने वार्ताओं के एक अंतिम दौर का आह्वान किया। जब सुलह के लिए उनका यह प्रयास भी
विफल हो गया तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, लेकिन उसका विभाजन भी होगा। औपचारिक सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त का दिन नियत किया गया। उस दिन भारत के विभिन्न भागों में लोगों ने जमकर खुशियां मनाई। दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष ने मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए संविधान सभा की बैठक शुरू की तो बहुत देर तक करतल ध्वनि होती रही। असेंबली के बाहर भीड़ महात्मा गांधी की जय के नारे लगा रही थी। इस प्रकार से ये हम लोगों ने देखा भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व, और इसी के बाद भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 में। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन के उस समय अंग्रेजों के सर्वे सर्वा थे भारत में, वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन। और आज़ादी के साथ ही भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र बन गए। भारत का बंटवारा हो गया। उस समय इंग्लैंड में क्या थी, तो लेबर पार्टी की सरकार थी, जिसकी घोषणा में जिस जो चुनावों में इलेक्शन में घोषणा किया था कि अंग्रेज भारत को आज़ाद कर देंगे। तो ये सब हुआ। इस प्रकार से मेरे दोस्तों ये वीडियो आपका संपन्न हुआ। अगला फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।